सिस ट्रांस में क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट आता है सिस ट्रांस आइसोमर्जम, ठीक है। तो सिस ट्रांस में क्या होता है कि जब भी कोई डबल बॉन्ड लगा होता है तो इस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे अगर कॉमन ग्रुप सेम साइड होते हैं तो आपका सिस हो जाएगा। देखिए आपका CH3 है और दिस इज आपका CH3 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, मान लीजिए यहाँ पर Cl है, तो हम देखिए कॉमन ग्रुप कौन से है, CH3। दिस कॉमन ग्रुप दे आर द सेम साइड, तो हम ये कहेंगे ये सिस हो गया। और यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज द Cl और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कॉमन ग्रुप कौन कौन से हैं, CH3, तो दे आर द अपोजिट साइड मींस दिस इज द टॉप। तो ये सिस ट्रांस इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। दूसरा एक केस मान लीजिए आपका ऐसा आता है कि आपका देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आया और यहाँ पे Cl आया, दिस इज द हाइड्रोजन आया और दिस इज हाइड्रोजन। तो आप देखें कॉमन ग्रुप कौन कौन सा है इसमें, हाइड्रोजन दे आर द कॉमन ग्रुप। तो व्हेन द कॉमन ग्रुप दे आर द सेम साइड तो आपका सिस हो जाएगा। तो इस तरह की आइसोमर्जम को बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्जम। तो सिस ट्रांस आइसोमर्जम में कंडीशन क्या होती है, ईच कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के क्या, ईच कार्बन एटम दे शुड हैव डिफरेंट ग्रुप। कैसे ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है, CH3। तो दिस कार्बन एटम बोथ कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका ऐसा हो जाएगा HH और यहाँ पे मान लीजिए आपका CH3 हो जाएगा, तो आप इसमें सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, तो बोथ द हाइड्रोजन एटम दे आर द सेम। यहाँ पे E एंड Z, तो E एंड Z की बात करेंगे। दूसरा आता है पॉइंट E एंड Z, ठीक है ना। EZ में क्या होते हैं कि चारों ग्रुप आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में जो आपकी आइसोमर क्या होता है, EZ आपका नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर के नाम से जाता है, नोमेनक्लेचर। तो EZ नोमेनक्लेचर में क्या होता है, व्हेन द हायर पीरियड, इसमें हम ग्रुप को हायर पीरियडिटी देते हैं। तो पीरियडिटी इट इज गिवन नंबर 1 और नंबर 2, ऐसा देते हैं ना। तो पीरियडिटी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा इट इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा दैट इज गिवन सेकंड पीरियडिटी। तो एग्जाम्पल के लिए कोई आपका डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ पे देखिए हमने Cl लगा दिया है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी फ्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, आयोडीन लगा दिया और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। तो पहले हम इस कार्बन एटम को देखेंगे। इस कार्बन एटम के दो ग्रुप हैं, एक आपका Br है और एक I है। तो उसमें किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, I का होगा ना। इसको जिसका ज्यादा होता है उसको फर्स्ट पीरियडिटी देंगे, ठीक है ना। अब Cl और F में किसका ज्यादा होगा, Cl का होगा। तो हमने देखा है जिसका ज्यादा होता है उसको फर्स्ट पीरियडिटी। अब जो फर्स्ट पीरियडिटी दिया है हमें देखेंगे फर्स्ट पीरियडिटी ग्रुप दे आर द सेम साइड और अपोजिट साइड। अगर वो सेम साइड होते हैं तो कॉन्फिगरेशन आपकी Z हो जाती है, ठीक है ना। और इसी तरह से मान लीजिए आपका ऐसा केस है, जैसे मान लीजिए आपका जैसे CH3 और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका Cl है और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें दिस इज द कार्बन एटम, दिस इज हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन में किसको पीरियडिटी देंगे, कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है, ये 1 है और कार्बन का 6। तो दिस इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी। और देखिए यहाँ पे 6 होता है, Cl का कितना होता है 17, तो किसको दिया जाएगा, क्लोरीन को। इट इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी। अब देखिए फर्स्ट पीरियडिक ग्रुप दे आर द अपोजिट साइड, ऐसे केस में आपका जो E हो जाएगा। तो E यहाँ पे हो गया, Z हो गया, लेकिन इसमें E और Z ही लग सकता है, लेकिन इसमें हम साइड से ट्रांस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी आपका कॉमन ग्रुप नहीं है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या है, कॉमन ग्रुप भी प्रेजेंट है। कौन सा है, CH3 दे आर द सेम साइड। तो ऐसे केस में हमने ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिटी द कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज E on the basis of cis trans isomerism and both the common group they are the same side, तो क्या हो जाएगा आपको cis हो जाएगा। तो इस केस में आपको cis trans nomenclature cis trans हम नहीं दे सकते, क्यों, all the group all the substituent they are total different, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपके 3 डिफरेंट है लेकिन 2 आपके कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो cis trans isomerism को हाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और आता है, चलिए हम नोट कर देते हैं। तो E को बोलते हैं ईटंजम बोलते हैं और Z को बोलते हैं जूसामिन। इसका फुल फॉर्म हम लिख देंगे। Z को क्या बोलते हैं, जूसामिन बोलते हैं और E को क्या बोलते हैं, ईटंजन बोलते हैं। तो ये हम बाद में लिख देंगे। E मीन्स क्या होता है,
अब देखिए यहाँ पे कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है, दिस इज द बिग मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे पीआरटी, यहाँ पे क्या जैसे द CH3 है, और मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या जैसे द हाइड्रोजन आइटम है, और यहाँ पे ET है, और यहाँ पे क्या है दिस इज आयोडीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया दिस इज द CH3, और यहाँ पे तो यहाँ पे प्रत्येक बॉन्ड को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसमें सिस ट्रांस अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कॉमन ग्रुप करते हैं CH3। तो यहाँ पे देखिए दे आर द सेम साइड, तो आपका सिस हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्जन इट इज द सिस बिकॉज बोथ द मिथाइल ग्रुप दे आर द सेम साइड। हम जाते हैं EZ में, तो क्लोरीन और कार्बन में, कार्बन का 6 होता है, क्लोरीन का 7, तो दिस इज गिवन फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। अब इस कार्बन का 6 होता है और यहाँ पे भी कार्बन लगा, क्या लगा है कार्बन, तो इसका भी 6 होगा। देखो कार्बन से कार्बन कैंसिल हो गया ना, दोनों की सेम पीआरटी होगी। अब इस कार्बन का नेक्स्ट आइटम कौन सा है, हाइड्रोजन आइटम, और इसका नेक्स्ट कौन सा है, आयोडीन। तो किसकी पीआरटी ज्यादा होगी, आयोडीन की, हाइड्रोजन की। नेक्स्ट को देखेंगे, अगर एक आपका कैंसिल आउट हो जाता है तो हम दूसरे आइटम को देखते हैं, दूसरे ग्रुप को देखते हैं, दूसरे आइटम को देखते हैं। तो हमें कहेंगे दिस कार्बन आइटम इट इज गिवन नंबर फर्स्ट पीआरटी। तो फर्स्ट पीआरटी एंड फर्स्ट पीआरटी दे आर द सेम साइड, तो हमें कहेंगे इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी, समझ ना। इसी तरह से डबल बॉन्ड में आइए, देखिए यहाँ पे एक आपका कार्बन है, देखिए कार्बन है ना, और यहाँ पे क्या आयोडीन है, तो आयोडीन इसको फर्स्ट पीआरटी देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है, दिस इज द कार्बन आइटम, तो कार्बन से तो कार्बन कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे अंतर है कि यहाँ इसके बाद यहाँ पे कार्बन आइटम 2 होते हैं, जैसे कोई डबल बॉन्ड लगा होता है, एग्जाम्पल के लिए दिस डबल बॉन्ड, हम ये कहेंगे इसका ये सिचुएशन होगा, 2 कार्बन आइटम होंगे। तो यहाँ पे इसकी सिचुएशन क्या होगी, दिस सिचुएशन, यहाँ पे हम मानेंगे कि ये आपका ऐसा होगा, 2 कार्बन आइटम, ठीक है। डबल बॉन्ड से एक कार्बन है, एक कार्बन आइटम, एक कार्बन से तो एक कार्बन कैंसिल होगा, लेकिन इसके बाद आपका क्या आएगा, दूसरा कार्बन से दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा। एक से तो एक होगा, लेकिन एक से कौन सा हुआ, दिस कार्बन आइटम, लेकिन दूसरे वाले से देखो, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, CH2 CH3, ठीक है ना। इस कार्बन से तो आपका ये कार्बन कैंसिल हो गया, इस कार्बन से आपका ये वाला कैंसिल हो गया, लेकिन इसके बाद अब इसमें हाइड्रोजन ही है, वहां पे एक कार्बन एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है ना। 1 कार्बन डाटा इट इज एक्स्ट्रा इन दैट केस, तो ये कहेंगे पीरियोडिटी में आपका ये ज्यादा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दिस इज द मोर इन पीरियोडिटी, पीरियोडिटी में ये आपका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ फर्स्ट दे आर द सेम साइड, तो ये भी जेड हो गया। अब बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन में ये फर्स्ट पीआरटी का हो गया, देखिए दिस इज द हाइड्रोजन आइटम, दिस इज द कार्बन आइटम, देखिए इस डबल बॉन्ड के लिए बात कर रहे हैं, दिस इज द हाइड्रोजन आइटम एंड दिस इज द कार्बन आइटम, सो दिस कार्बन आइटम इट इज गिवन नंबर 1 पीआरटी। In this case, this is the carbon atom, this is fluorine atom, तो fluorine atom it is given the first purity, तो हम कहेंगे ये भी आपके सेम साइड है, तो आपका जेड होगा। तो सारी कॉम्पोजिशन क्या होगी, जेड कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। बराबर आपका 3 होता है, y बराबर 5 होता है, 5 होता है, तो क्या आपने देखा है x बराबर 3 5 हो सकता है, x बराबर 10 भी हो सकता है, तो x बराबर आपको कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये क्या कंसिडरेशन है, कंसिडर कर लिया है, क्या किया, कंसिडर। तो हमने डबल बॉन्ड को क्या मान लिया, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 कार्बन आइटम, ठीक है ना, कंसिडर कर लिया। तो उस कंसिडरेशन के आधार पे हम कैंसिल आउट करेंगे। अब जो कंसिडर कर लिया उसी के आधार पे करेंगे ना। यहाँ पे x की बराबर 3 वैल्यू हुई, y की बराबर 5 होगी, तो हम x y बराबर कितना रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे ना। अब जो हमने कंसिडर कर लिया तो उसी को तो रखेंगे, उसी वैल्यू को पुट किया जाएगा ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। इतना देखिए, इस डबल बॉन्ड में ये कार्बन है, ये कार्बन आइटम है, तो कार्बन कार्बन से कार्बन कैंसिल हो गया। यहाँ पे कार्बन के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन आइटम, और यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन होगा। देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन है, 3 हाइड्रोजन होंगे ना, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन से कार्बन कैंसिल हुआ, नेक्स्ट आइटम हाइड्रोजन, यहाँ पे नेक्स्ट आइटम क्या हुआ, कार्बन, उसको पीआरटी दी जाएगी, दिस कार्बन आइटम इट इज गिवन फर्स्ट पीआरटी। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें इन दोनों में
ये कार्बन से ये कार्बन कैंसिल हुआ, फिर यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, दे आर द 3 हाइड्रोजन एटम। तो देखिए सुनिए सुनिए मेरी बात, देखिए इस कार्बन से हमारा ये कार्बन कैंसिल हो गया ना। तो इस कार्बन को हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये 2 कार्बन एटम है, दीज आर द 2 कार्बन एटम। और इस 2 कार्बन एटम पे पूरा ये लगा हुआ है कि दिस कार्बन एटम कैंसिल आउट बाय दिस कार्बन एटम, ठीक है ना। तो इन दोनों कार्बन एटम से दिस 2 कार्बन एटम दे आर द कैंसिल आउट। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड मीन्स 2 कार्बन एटम, और दिस 2 कार्बन एटम दे आर कैंसिल आउट बाय दिस 2 कार्बन एटम। अब इन दो कार्बन एटम का जो नेक्स्ट एटम होगा वो आपका दिस इज द कार्बन एटम, तो आपका ये भी कार्बन एटम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इस कार्बन का तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात नहीं करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी हम बात करते हैं। तो इस दोनों कार्बन से अब इतना बड़ा चेन लगा हुआ है, अगर हमने इसको डबल बॉन्ड में 2 कार्बन मान लिए हैं तो हम ये कहेंगे कि केवल कार्बन नहीं मानेंगे, इसका पूरा जिसके साथ जो कुछ लगा हुआ है उसको भी साथ साथ मानना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे दिस कार्बन एटम इसके द्वारा कैंसिल हुआ, और दिस 2 कार्बन एटम दे आर कैंसिल आउट बाय दिस कार्बन एटम। लेकिन इन दोनों कार्बन का क्या है, अब हाइड्रोजन आ रहा है नेक्स्ट एटम, तो इन दोनों कार्बन का क्या आएगा, बड़ा कार्बन आएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ तक आए, नदी से नदी कैंसिल हो गई, अब नदी के बाद यहाँ पे नदी ही नदी है और इधर हाई पे मिल जाएगा हमको बहुत बड़ा, जिससे हम वहां पहुंच जाएंगे ना। तो हम किसको पीआईडी देंगे, जहाँ पे हमको आसानी से मिल जाएगा, पीआरटी हम दे सकते हैं। तो इन दिस केस देखिए हाइड्रोजन ही आ रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लेस पीआरटी का है, और यहाँ पे कार्बन 2 कंसीडर किए है, लेकिन कार्बन से क्या लगा होगा, कार्बन इतना बड़ा चेन लगा होगा, तो ये इट इज गिवन द फर्स्ट पीरियडिटी, और ये आपका ई हो जाएगा, इसकी पीरियडिटी क्या हो जाएगी, ई। यहाँ पे नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम, यहाँ कार्बन है, तो दिस इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी। यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन में इसको फर्स्ट पीरियड देंगे, तो ये हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो ई। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखिए कार्बन है, दिस कार्बन एटम, और यहाँ पे हाइड्रोजन है या कार्बन, तो दिस इज द फर्स्ट पीरियडिटी एट, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द हाइड्रोजन दिस कार्बन एटम, इट इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी, तो ये भी आपका ई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दिस इज द कार्बन दिस कार्बन एटम, यहाँ पे ज्यादा लगा है तो फर्स्ट पीरियडिटी ये हो जाएगा, इनमें ये फर्स्ट पीरियडिटी, तो इट इज गिवन ई। देखिए आ जाएगा ना, तो कहेंगे ऑल द दे आर द ई, इसमें सारे डबल बॉन्ड कैसे ई है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिटी। तो वो आपको क्लियर ना हुआ हो तो फिर से समझा सकते हैं। देखो यहां तक समझ में आ गया। देखो दिस कार्बन एटम, देखो दिस कार्बन एटम और दिस कार्बन एटम, दिस इज द फर्स्ट पीरियडिटी एटम, देखिए ना, इस डबल बॉन्ड का, इस डबल बॉन्ड कौन सा, दिस कार्बन एटम दिस कार्बन फर्स्ट पीरियडिटी, और दे आर द अपोजिट साइड टू ई कॉम्पोजिशन। इसके डबल बॉन्ड का देखिए, ये वाला कार्बन एटम और ये कार्बन एटम में इसकी पीरियडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, तो दिस कार्बन एटम फर्स्ट पीरियडिटी, इन दिस केस दिस कार्बन एटम फर्स्ट पीरियडिटी, दे आर आल्सो अपोजिट साइड, so it is given the E, है ना। अब इसके बारे में देखिए, ये आपका फर्स्ट पीरियडिटी होगा इन दोनों में, देखिए यहाँ पे मिथाइल है, दिस इज द कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट पीरियडिटी का होगा। इस कार्बन में कौन सा फर्स्ट पीरियडिटी का, ये वाला होगा, तब ये भी फर्स्ट होगा, और यहाँ पे ये फर्स्ट होगा, तो ये कैसे हैं, दे आर अपोजिट साइड, तो फिर से ये ई हो गया ना, ये पी हो गया। अब देखिए इधर आया, यहाँ पे ये कार्बन है दिस कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे फिर कार्बन होगा, तो इसी को फर्स्ट देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो किसको फर्स्ट देंगे, उसी को देंगे, तो फिर से दे आर अपोजिट साइड टू ई कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, क्या हो गया, फिर से अपोजिट साइड, देन इट इज गिवन ई कॉम्पोजिशन। अब बताना सेन एंटी, बात नहीं, तो सेन और एंटी की जो बात होती है वो हमारे OH ग्रुप से होती है, सेन एंटी कहाँ से आती है, तो सेन एंटी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि OH ग्रुप जिसके हाई पीआईटी ग्रुप की अगर सेम साइड होगा तो वो सिन हो जाएगा, अरे बात नहीं, और हाई पीआईटी ग्रुप आपका अपोजिट साइड होगा तो आपका एंटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सिन एंटी का यहाँ से आया कंसेप्ट, ये आपका कीटोन है, अरे बात नहीं, सीधा कीटोन है, और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा, और यहाँ पे क्या लगा, इथाइल ग्रुप लगा, ठीक है ना, क्या लगा, इथाइल एंड मिथाइल, इसका नाम है इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका नाम क्या है, दिस इज द इथाइल मिथाइल कीटोन, और इसकी रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोक्सिल अमीन से, देखिए, और जैसे ही हाइड्रोक्सिल अमीन से कराएंगे तो आपका कीटो ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिस इज द कीटो ऑक्साइड, डबल बॉन्ड एन, ऑक्साइड मीन आ रहा OH ग्रुप, देखिए, और यहाँ पे इस पर क्या होगा, लोन पेयर होगा,
OH ग्रुप, ठीक है। और ET और एमी, ET और एमी, ठीक। अब इसका देखिए सेम साइड की बात आई तो OH ग्रुप सही, यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो हम देखेंगे ये OH ग्रुप इथाइल ग्रुप के तो सेम साइड है और यहाँ के एमिथाइल की क्या है, तो सिन एंटी दोनों कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। इसको लिख सकते हैं सिन, अगर सिन लिखेंगे तो क्या होगा, सिन हो जाएगा, सिन के किसके, इथाइल के, तो पहले आ जाएगा इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, ये गलत कॉन्सेप्ट है, सही बताते हैं। हम क्या देखते हैं, पीआरटी देखिए यहाँ पे मिथाइल उथाइल में किसको पीआरटी देंगे, इथाइल को, इथाइल को देखिए यहाँ पे कार्बन से कार्बन कैंसिल हो जाएगा और इधर भी कार्बन को पूरा लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा ना, ऐसा, और यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा ऐसा, CH2 और CH3। अब देखिए यहाँ पे कार्बन से कार्बन कैंसिल हुआ, ठीक है ना, इसके बाद इसका नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन होगा, इसका क्या होगा, कार्बन होगा, तो हम ये कहेंगे फर्स्ट पीआरटी आपकी इसी की, और OH तो आपका सेम साइड हो गया, तो OH किसके साथ सेम साइड है, हाई पीआरटी ग्रुप, हाई पीआरटी ग्रुप है इथाइल के, तो हम जो सेम साइड होता है तो सिन हो जाता है और एंटी हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, तो उसमें हम एंटी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, अब इसमें कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सिन, तो सिन लगा देंगे, पहले तो हम वर्ड हो जाएगा सिन, सिन के बाद हम देखिए इथाइल, अब वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, इथाइल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्जान, देखिए कीटो ऑक्जान, तो ये पूरा नाम हो गया इसका, कीटो ऑक्जान ये है, तो हम देखेंगे ई पहले आएगा मिथाइल अल्फाबेट में, एम पहले आएगा और ई पहले आएगा, ई पहले आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्जान, मिथाइल इथाइल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्जान, ठीक है, कीटो। अब देखिए एक केस और आता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये केस आया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और नाइट्रोजन यहाँ पे OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल, तो ये आपका प्रोपाइल है और ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल और प्रोपाइल में किसको पीआरटी देंगे, नंबर 1 ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें कार्बन चेंज ज्यादा होगी, तो ब्यूटाइल ग्रुप इट इज गिवन फर्स्ट पीआरटी, ठीक है ना। अब देखेंगे जी OH किसके एंटी है, फर्स्ट पीआरटी के एंटी होना चाहिए, तो फर्स्ट पीआरटी के एंटी है तो इसका नाम एंटी हो जाएगा, सिन नहीं दे सकते, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पीआरटी इट इज सिन टू दिस OH, तो हम इसको एंटी नहीं ले सकते, अब हमेशा इसको क्या लिखेंगे, सिन ही लिखेंगे, इन दैट केस वॉट एवर द फर्स्ट पीआरटी इट इज एंटी टू OH, तो उसको सिन नहीं ले सकते, अब क्या लिखेंगे, एंटी लिखेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा एंटी हो जाएगा। अब एंटी लिखने के बाद अब हम बताइए क्या हो जाएगा, तो ब्यूटाइल और प्रोपाइल में सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट में, बी पहले आता, पी पहले आता, तो एंटी हो जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल प्रोपाइल, ब्यूटाइल प्रोपाइल कीटो, समझ में आ गया, बताइए फर्स्ट पीआरटी किसको देंगे, फिनाइल को, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट है, अब OH आपका सेम साइड है, अपोजिट हाई पीआरटी के सेम, तो एंटी नहीं हो सकता, सिन ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा। अब मिथाइल पी और एम में कौन पहले आता है, एम और पी में क्या आता है अल्फाबेट में, एम, उसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल फिनाइल कीटो ऑक्जान, क्या नाम हो जाएगा, कीटो ऑक्जान। अच्छा एक और देते हैं ऐसा, डबल बॉन्ड एन हो जाएगा, दिस इज OH, बताइए इसको, देखिए इसमें ये पीआरटी दी जाएगी, फर्स्ट पीआरटी, ठीक है ना, तो एंटी हो गया, सिन हो गया, सिन, तो पहला तो नाम हो जाएगा, इसका सिन ही लिखेंगे, सिन के बाद इसका नाम बिनाइल, ये कौन सा ग्रुप है, बिनाइल, और वो क्या है, मिथाइल, तो लिख लेंगे अलग से, ये आपका बिनाइल हो गया, और क्या हो गया, मिथाइल, तो अल्फाबेट में एम पहले आता है, बी और एम में से देखना है, तो आ जाएगा मिथाइल विनाइल कीटो ऑक्जान,
तो मुझे लगता है बहुत सिंपल है सिंथेटिक, सिंपल है, नोट कर लीजिए।